Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes. Today we are going to start with a brand new lecture of a computer sciences, and this is an introductory lecture of a computer science. In this lecture, we are going to understand the basics of a computer. What is computer? How we define the computer? What are the key components of a computer? ये सारी बातें हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का जो आपके पास पहला लेक्चर है बेटा, वो हमें डिलीवर करना है यहाँ पर आज, और इसमें डेफिनेटली बहुत ही इंट्रोडक्टरी और बेसिक बात होगी। हो सकता है सम ऑफ द थिंग्स यू आर ऑलरेडी फैमिलियर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लासेस। आपकी प्रीवियस क्लासेस से आपने कुछ चीज़ें अपनी पढ़ी हुई होंगी, उसको आप गो थ्रू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जूम करके दिखाऊं कुछ चीज़ें, तो ये देखें, ये मदरबोर्ड का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, कंप्यूटर के इंटरनल, और ये वो सॉफ्टवेयर्स और गैजेट्स नज़र आ रहे हैं जो मोस्टली आजकल पॉपुलर या हम लोग इन यूज़ करते हैं जिनको। ठीक हो गई बात, ये क्लियर हो गई। तो ये सारी बातें हमें इस लेक्चर के अंदर गो थ्रू करनी होंगी। So let's start formally our chapter number 1, which is fundamentals of a computer. So in your opinion, what is computer? कंप्यूटर है क्या चीज़? आपका क्या ख्याल है कि कंप्यूटर को डिफाइन कैसे करते हैं, and how we are going to explain the term computer? तो first of all, what you need to do, you need to understand the value of a computer. The basic word computer is came from word compute, C-O-M-P-U-T, compute. ठीक है, इस कंप्यूट वर्ड से निकला है। इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। अच्छा, यहाँ पे जो एक बात है ना, वो ये है बेटा, यहाँ पे आप समझिए इस बात को कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास सबसे पहली चीज कि यहाँ पर ये देखिए, ये वर्ड आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है, मैंने जूम किया है यहाँ पे कि ये डेटा प्रोसेसिंग से क्या मुराद है। डेटा प्रोसेसिंग से मैं मतलब जो जनरल बात कर रहा हूँ वो ये कि द वर्ड डेटा प्रोसेसिंग, इससे क्या मुराद है। तो डेटा प्रोसेसिंग में जो हमें समझने की ज़रूरत है सबसे पहले, वो द वर्ड डेटा। डेटा क्या है? डेटा इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल इन अल्फाबेट्स यू हैव अ vocabulary from A to Z, 26 अल्फाबेट्स हैं, तो यू कम अक्रॉस विद द 26 अल्फाबेट्स। पहली बात ये हो गई हमारे पास। ठीक है, तो डेटा क्या है वो, अच्छा, उनसे खुद के कोई मीनिंग नहीं लिखते, लेकिन अगर मैं उसमें कहता हूँ MAZHAR मजहर, तो इट विल ट्रांसफॉर्म, ये जो 6 वर्ड्स हमने कंबाइन किए, इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू द नेम ऑफ अ पर्सन। एक बंदे के नाम के ऊपर जो डिपेंड हो रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल द डेटा। ठीक है, तो आप अपने कीबोर्ड से जब MAZHAR कर रहे हैं तो ये डाटा है, और इसको प्रोसेस करके ये आपको मजहर की शक्ल में दिखा रहा है, तो ये इसकी प्रोसेसिंग है। इसका मतलब क्या हो गया, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं और उसको आप जरा सा फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि काम कैसे चलेगा। यहाँ पे मैं 2-3 बॉक्स ले लेता हूँ। ये बेटा इनपुट बॉक्स है हमारे पास, और इसी की सीध में ये हमारे पास आउटपुट बॉक्स है। इनपुट और आउटपुट बॉक्स के लिए हमें थोड़ा सा ये जहन में रखना है कि यहाँ इनपुट से, इस इनपुट से यहाँ तक हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही होगी। ये इनपुट बॉक्सेस पे लिख भी देते हैं हम कि ये इनपुट है। इनपुट का मतलब IO। ठीक है, इनपुट बॉक्स है, इनपुट IO। और इसी तरीके से ये वाला जो बॉक्स है हमारे पास, ये आउटपुट बॉक्स है हमारे पास। इस आउटपुट बॉक्स के अंदर ये हम आउटपुट जो है वो लिख लेते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। तो वंस वी डन दिस वन, तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है बेटा, मैं अगर इसको दोबारा से आपके सामने बनाऊं तो यहाँ से यहाँ तक हो क्या रहा है, एक्चुअली डाटा इज प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे जहाँ ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इस जगह के ऊपर जो है हमारे पास यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट होगा, जो हमारा CPU होता है, ALU होता है, वट एवर द थिंग्स आर। तो यहाँ पे वो होगा, इसको टेक्स्ट की शक्ल में लिख लेते हैं यहाँ पे, प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कौन सा यूनिट है ये? प्रोसेसिंग यूनिट। PU लिख दिया मैंने, आप पूरा लिख लीजिएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग के दौरान ये चीज़ आ रही है तो ज़्यादातर टाइप इधर करते हुए मेमोरी बहुत कंज्यूम होती है। तो एक्चुअली डाटा प्रोसेसिंग है क्या हमारे पास? डाटा प्रोसेसिंग में वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द डाटा, जो सिंपल डाटा है हमारे पास, उस डाटा को हम किस में तब्दील कर रहे हैं। ये साइकिल याद रखिएगा, इस डाटा को हम किस में तब्दील कर रहे हैं? उस डाटा को आउटपुट में तब्दील कर रहे हैं। किस में तब्दील कर रहे हैं? आउटपुट या इंफॉर्मेशन के अंदर तब्दील कर रहे हैं। तो ये पूरा अमल, ये जो पूरा अमल मैंने आपके सामने बताया, ये जो बॉक्स कर रहा हूँ आपके सामने चीज़, इस पूरे बॉक्स के अंदर हमें ये चीज़ें पता चल जाएंगी। ठीक हो गई बात ये, यानी कि क्या कहने का मकसद है मेरा
मेरा कहने का मकसद ये है कि डेटा प्रोसेसिंग इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं। ये जो बॉक्स के अंदर आपको नजर आ रहा है, इनपुट इज प्रोसेस्ड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग कहला रहा है। तो कंप्यूटर इज एक्चुअली डूइंग दिस टाइप ऑफ अ जॉब। कंप्यूटर जो है वो ये जॉब कर रहा होता है। तो ये डेटा प्रोसेसिंग पूरा क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस विच कंप्यूट द और प्रोसेस द डिफरेंट टाइप ऑफ अ डाटा, ठीक है, एंड गिव अस अ आउटपुट। हमें एक आउटपुट दे रहा होता है। ये सारी डिटेल्स इधर लिखी हुई है बेटा आपके सामने, ठीक है। इसके बाद जब कंप्यूटर को हम समझ लेते हैं तो इसके बाद जो सबसे पहली चीज है, इसका यूज क्या है, कंप्यूटर को यूज क्या कैसे करते हैं। तो देयर आर सो मैनी यूजेस आर देयर। अगर आप अपने इर्द गिर्द ही देखें तो देयर आर न्यूमरस यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर एंड सिस्टम्स। लेकिन इससे पहले एक और बात कर लेते हैं हम। एक और अपनी स्क्रीन लेकर आते हैं। ये व्हाइट स्क्रीन मैं ले आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं, ठीक है। ये व्हाइट स्क्रीन आ गई और ये इसके ऊपर हम टेक्स्ट का जूम कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। कहीं पे व्हाइट स्क्रीन में अगर प्रॉब्लम आ रही है कोई टेंशन नहीं है। ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे पास जो बेसिक्स हैं, वैसे तो आगे चल के हम डिटेल में करेंगे, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं हमारे पास, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। एक वो कंप्यूटर हैं जो विजिबल हैं, जो हमें बाय डिफॉल्ट नजर आते हैं कंप्यूटर हैं, ठीक है। तो वो विजिबल कंप्यूटर जो हैं हमारे पास वो कौन कौन से हैं, जैसे लैपटॉप जिससे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, या आपका पाम टॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे वो कंप्यूटर हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ये कंप्यूटर हैं। लेकिन आपके घर में जो ओवन में अम्मी ने टाइमर लगाया हुआ है, वो अंदर टाइमर भी किसी प्रोसेसर और चिप के थ्रू के इतने मिनट बाद जो है इसने बंद हो जाना है। या एसी के अंदर जो टाइमर लगा हुआ है कि कूलिंग इतनी हो जाए, एक्सटर्नल टेम्परेचर, तो इधर भी प्रोसेसिंग हो रही है। वो जो साइकिल मैंने आपको समझाया, इधर भी प्रोसेसिंग हो रही है। तो वो भी कंप्यूटर होते हैं, और ऐसे कंप्यूटर्स को हम कहते हैं एम्बेडेड। के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हमारे पास कंप्यूटर यूज इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस में यूज होता है। आजकल बैंक से लेके कोई भी ट्रांजैक्शन आप देख लीजिए, या ऑन से लेके कोई भी चीज कंप्यूटर के यूटिलाइजेशन के बगैर आजकल तस्वर भी महाल है। आज से 5 साल पहले भी अगर आप सोचें तो थिंग्स वर वेरी इजी, बट राइट नाउ इट इज नॉट वेरी इजी, ठीक है। इंडस्ट्रीज में यूज होता है टू ऑटोमेट द प्रोसेस। आप किसी फैक्ट्री में चले जाइए, वहां पे 10 लेबर का काम एक मशीनरी, एक ऑटोमेटेड कंप्यूटर कर रहा होता है, जो मशीनरियों को रेगुलेट कर रहा होता है। टोयोटा का शोरूम जापान का आप जो सर्च करें, फैक्ट्री सर्च करें, तो वहां पे आपको असेंबली लाइन में रिबोट्स और कंप्यूटर्स नजर आएंगे जो कि कारों को असेंबल कर रहे होंगे। एजुकेशन फील्ड में, या आप जो लेक्चर ही मेरा सुन रहे हैं, ये भी विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप सुन रहे हैं। बैंकिंग के अंदर भी आजकल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ब्रांचलेस जो है क्या कहते हैं, बैंकिंग का कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर है। ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास बिल्कुल क्लियर है कि एयर टिकट से लेके हर चीज हम कंप्यूटराइज रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च के अंदर तो सबसे ज्यादा रिसर्च क्या है, इट इज अ कंट्रीब्यूशन, अ माइनर कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द एग्जिस्टिंग थिंग। किसी भी एग्जिस्टिंग चीज के अंदर जो माइनर कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा क्या कहलाता है, हमारी रिसर्च कहलाता है। कोई नई चीज, कोई नॉवेलिटी, कोई नई चीज दरियाफ्त करने के, एक्सप्लोरेशन के अंदर कहाँ तेल निकलेगा, कहाँ तेल के जखायर हैं कि नहीं। मीडिया भी आपका कंप्यूटर के बगैर आजकल नामुकम्मल है। इंटरटेनमेंट का तो सवाल ही नहीं होता। पबजी से लेके और अब्बू जी की पिटाई तक, ये सारा का सारा काम आपका इंटरटेनमेंट से लेके मारटेनमेंट तक जो है, सारा का सारा ये कंप्यूटर के बगैर पॉसिबल है ही नहीं। So in short, we can say कि computer is a diverse stuff which we can use is any of the horizon of a life. किसी भी जिंदगी के पैरामीटर्स के अंदर we can use the computer very easily. अच्छा, अब यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ ली कंप्यूटर की, तो देर इज अ पॉइंट के दी व्हाट आर द एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की एवोल्यूशनरी स्टेजेस क्या हैं, और इन एवोल्यूशनरी स्टेजेस को हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर। सो कंप्यूटर कैन बी एवोल्यूटेड फर्स्टली इन द मैकेनिकल और द डार्क एज। मैकेनिकल और डार्क एज हमारे पास कौन सा एरा है, वो एरा जब इंसान ने नया नया जीना सीखा था, और उस नए नए जीने के अंदर उसने कंप्यूटर को फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब आप देखिए यहाँ पे इसका ईयर ही अगर आप नोटिस कर लें, इसका ईयर अगर आप नोटिस करें तो ये ईयर ही आपको नजर आ जाएगा। क्या नजर आ रहा है, सॉरी बैक हो गई स्लाइड, ईयर ही नजर आ रहा है 3000 BC। यानी कि अब अगर 2000 चल रहा है तो 3000 साल और पुरानी बात, तो 5000 साल तकरीबन ये पुरानी बात है कि फर्स्ट कंप्यूटर वाज डिवाइज्ड, मैकेनिकल कंप्यूटर काउंटिंग फ्रेम बनाया गया था विच वी कॉल्ड द एबेकस, ठीक है। 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं।
अब सोचिए यहाँ दादा क्या परदादा किया, उनके भी पर लग जाएँ, उससे भी पर लगवा लें, तो वहाँ पर भी वो ज़माना नहीं आ रहा और कंप्यूटर वाज़ देयर, पीपल रिकॉग्नाइज़ इट, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। आज शायद बच्चे झुनझुना और खिलौने की हैसियत से इसको खेलते हैं, लेकिन एट दैट टाइम दिस वाज़ द इन्वेंशन। ये उस टाइम पे इन्वेंशन थी और जो दरियाफ्त है, वही दरियाफ्त जो है वो एक्चुअली हमारे और आपके काम आने वाली चीज़ है, ठीक है? इसके बाद नेपियर्स बोन है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको जो है आगे भी शेयर कर चुके हैं, तो ये आपने थोड़ा-थोड़ा सा पढ़ना है। नेपियर बोन भी आपके पास 1612 यानी 5000 साल के बाद, आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात हो रही है, नेपियर रॉड्स या नेपियर बोन के बारे में। स्मॉल मशीन थी जिसके अंदर तकरीबन 10 के करीब रॉड्स होती थी और ये सारी रॉड्स बोन, हड्डियों से या लकड़ी से बनी होती थी, ठीक है? और उसको मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फेनोमेना के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं आपके पास, उस ऑनलाइन लेक्चर्स में प्रोफ़ेसर एमएम मंजूर को अगर आप फ़ॉलो करेंगे, तो you will come to know कि जी how to do the multiplication using that Japanese technique, ठीक है? उस Japanese technique के थ्रू जो है वो किस तरीके से हम जो है वो अपने यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है? वंस वी डन विद दिस वन, इसके साथ हो गया, इसके बाद आगे स्लाइड रूल है जो आज वर्नियर कैलिपर की शक्ल में वी कैन यूज फॉर द मेजरमेंट। बेसिकली दो मूवेबल रूलर्स के को आपस में कंबाइन करके इसको इन स्केल्स को बनाया जाता है और मैथमेटिकल कंबिनेशन यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए इसको भी यूज किया जाता है। इसके बाद पास्केलाइन का आपके पास कैलकुलेटर है, ये आपने रीड भी करना है, मैं सिर्फ ओवरव्यू देता हुआ आगे जा रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पास्केलाइन, ये जो पास्कल है, ब्लेस पास्कल, इसने जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप किया था जिसको हम पास्केलाइन भी कहते हैं और इस मशीन को अपने वालिद की हेल्प के लिए किया था। वो शायद इनकम टैक्स ऑफिसर या कलेक्टर थे और उन्होंने उनको टैक्स कलेक्शन में मुश्किल होती थी, तो इस इंजीनियर बेटे ने अपने बाप के लिए ये काम किया। तो क्या आप अपने वालिद के लिए कोई अच्छा काम कर सकते हैं दुःख देने के अलावा? सोचिएगा, इसका भी आंसर मुझे चाहिए होगा और करें बेटा, यही सब चीज़ें आपको आखिरत में भी काम आएँगी। आप पीएचडी हैं, आप इंजीनियर हैं, ये सब काम नहीं आने वाला। हाउ गुड यू आर इन किरदार एंड सीरत, दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो इसको भी रखें। इसके बाद लैपनीज़ कैलकुलेटर है हमारे पास, ये जर्मन मैथमेटिशियन था, ठीक है? और इसने एक रैकनॉर जो है क्या कहते हैं बनाया था, जो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, जो कि 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या हैं? मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, है ना? और क्या हो सकता है 4 बेसिक के अंदर? जल्दी बोलो, मैंने तो अपनी तस्वीर भी ऑन कर दी, तो आपको तस्वीर भी देखते जाएँ, ठीक है? और उसके साथ काम करते चले जाएँ, उसके साथ काम करते चले जाइए और उसको गो थ्रू करते चले जाएँ ताकि आपको भी चीज़ें आती चली जाएँ। नाउ लेट्स मूव अहेड। इसके बाद ये बाबाज डिफरेंस एंड एनालिटिकल इंजन जो इंजन है, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। इसके बारे में बड़ी चार्ल्स बाबेज जो इज़ फेमस एज़ अ फादर ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है? फादर ऑफ कंप्यूटर है बिकॉज़ उसने पहला कंप्यूटिंग कंप्लीट डिवाइस बनाई। आप ये नहीं कहेंगे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई, क्योंकि पीछे भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें भी हमने देखा, लेकिन यहाँ पर पहली कंप्यूटिंग डिवाइस बनाई, ठीक है ना? तो यहाँ पे इसने 2 चीज़ें कौन-सी बनाई, डिफरेंस बाबाज डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन। दोनों की पिक्चर्स आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं, ठीक है? ये ऑटोमैटिक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। डिफरेंस इंजन वाज़ अ लार्ज मशीन मेड ऑफ मेटल्स, ये पीछे हम पढ़ रहे थे वुड और बोन से बना रहा था नेपियर, लेकिन इसने मेटल से बनाया और उसने मेटल के अंदर जो है इसको गो थ्रू करता चला गया। डिफरेंस इंजन हैड स्टोर्ड मैकेनिकल मेमोरी, यानी इसके अंदर मैकेनिकल मेमोरी भी थी। इट हैव अ कैपेबिलिटी और पोटेंशियल जो है क्या कहते हैं टू स्टोर द डाटा इनटू इटसेल्फ, दे कुड होल्ड द डाटा टेम्पोररी फॉर द प्रोसेसिंग एंड स्टोर द रिजल्ट, जो कि वो मेमोरी के अंदर सलाहियत थी, ये चीज़ें थी। इसी तरीके से चार्ल्स वेबेज ने जो है क्या कहते हैं मशीन जो डिज़ाइन की एनालिटिकल इंजन की, उसके अंदर भी जो है क्या कहते हैं ALU, द ALU स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी जो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है और कुछ फ्लो कंट्रोल्स को कैलकुलेट कर रहा होता था, ठीक है ना? तो हिस्टोरियंस यानी जो तारीखदान हैं, उन्होंने इसको पहला कंप्लीट जनरल पर्पस कंप्यूटर कंसीडर करते हैं। इससे पहले अब तक कंप्यूटिंग डिवाइसेस तो बनाई गई, बट मुकम्मल कंप्यूटर के बारे में जब बात आती है तो चार्ल्स बेबेज वाज द विनर और ये जो है फादर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस कहलाते हैं, ठीक है? इसके बाद इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा है। इस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा को हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक आपने अपना काम मुकम्मल करना है और उसके बाद जो है इसके बाद आगे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ आने वाली है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इसके लिए भी मैंने थोड़ी सी मेहनत की है, स्लाइड्स बनाई हैं, तो मुख्तलिफ जनरेशंस में किस तरीके से कंप्यूटर अपने आप को जो है वो ज़ूम इन और ज़ूम एक्सप्लोड करता है। तो वी विल सी दैट वेरी शॉर्टली इंशाल्लाह इन अ सेकंड और द थर्ड लेक्चर इफ वी आर गोइंग इन दैट स्पीड।
तो और उसके अलावा आपने क्या करना है, आपकी बात है अब होमवर्क की। तो बेटा इसमें 3 सवाल आपको होमवर्क करने हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर? एक्सप्लेन द डिफरेंट यूजेस ऑफ कंप्यूटर, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है डिस्कस द डार्क एजेस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के डार्क एजेस को आपने डिस्कस करना है। तो आई थिंक आई कैन मेक दिस क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गई होगी ये बात, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और अपने आप को जो है वो तैयार रखें चीज़ों की। आपकी स्क्रीन पे भी हाफिज बच्चों के लिए भी नज़र आ रहा है। हमारे स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सेक्शन शुरू हुआ है। दूसरे स्कूल जो हैं वो तकरीबन 4 से 5 साल कम से कम लेते हैं। जो कुरान पाक हाफिज बच्चे होते हैं उनको दोबारा एकेडमिक्स में लाने में वी हैव डेवलप्ड जो है 3 ईयर प्रोग्राम। तो 3 ईयर प्रोग्राम जो है हमारा तेज़ी से चलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला करते हैं, दुआओं की दरख्वास्त है। काम अपना मुकम्मल करके एज़ पर द गिवन डेडलाइन आपने जो है वो सब्सक्राइब करना है, देना है, सबमिट करना है। ये आपकी स्क्रीन पे मेरे चैनल का लिंक भी आ रहे हैं दोनों, जो स्कूल का चैनल है और जो मेरा पर्सनल चैनल है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।